100 days action plan how to clear UPSC preliminary exam 2020 or IAS prelims exam 2020 in approximate 100 days. Okay, it will be very beneficial for all of you who are preparing seriously, because everything you have to be managed. Okay, UPSC prelims 2020 new date has been released. UPSC has released the exam schedule for various examination which had been postponed due to the COVID-19 pandemic. UPSC Civil Services prelims examination is now scheduled for October 4, 2020, 4 अक्टूबर 2020. As per the UPSC exam calendar, the UPSC Civil Services prelims exam 2020 was scheduled for 31st May 2020. However, with the outbreak of COVID-19 in the country, it was not possible to conduct the exam on the pan-India basis with more than approximate 9 lakh aspirants or candidates to appear for the same. The new guidelines mentioned by the UPS Union Government in Unlock First plan would have helped the Commission come to a final decision. पहले यूपीएससी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट के लॉकडाउन बढ़ते जा रहे थे. फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. नाउ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अनलॉक फर्स्ट कि अब आगे लॉकडाउन नहीं होगा, अब हम अनलॉक की तरफ जाएंगे. ओके, इसलिए यूपीएससी को हेल्प मिली है कि जब हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है कि अब हम 4 अक्टूबर को प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे. The candidates who are eligible to take up the exam will have to possess an admit card that they can download from the official website of upsc.gov.in. This is the official website of UPSC. Admit card will not be sent via post. UPSC नहीं भेजता है by post. ऐसा नहीं है कि इसी बार नहीं भेज रहा है, काफ़ी साल से नहीं भेजता. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अक्टूबर 4 और मेंस एग्जाम, द यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम हैव आल्सो बीन रीशेड्यूल्ड फॉर 8 जनवरी 2021. ओके, जो मेंस एग्जाम पहले अक्टूबर नवंबर में होता था अब वो जनवरी में होगा, 8 जनवरी से होगा. यूपीएससी 2019 के इंटरव्यू चल रहे थे और 23 मार्च से पहले जिनका इंटरपर्सनैलिटी टेस्ट था, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, वो हो चुके थे. कुछ स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू रह गए थे जिनके मार्च 23 से और अप्रैल 3 के बीच में होने थे. उनके लिए भी यूपीएससी ने अब नई डेट इशू किया है. Apart from the UPSC prelims 2020 exam, the commission had also deferred the personality test for the UPSC exam 2019, which were scheduled between March 23rd and April 3rd, 2020. The new date for these tests or these personality tests or the interview have been scheduled for July 20 onwards. अब 20 जुलाई से उनके इंटरव्यू वापस चालू होंगे जिनके मार्च 23 से और 3 अप्रैल के बीच में होने थे. ये थोड़ी डिटेल दिया आपको. अब एक्शन प्लान क्या है 100 डेज का, वो मैं आपको बताता हूँ क्या एक्शन प्लान है. देखिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक तो आपको खुद से कमिट रहना पड़ेगा कि नहीं यूपीएससी क्लियर कर रहा हूँ, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. अगर आप डिसिप्लिन है आप यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके तो थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए. ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक चाहिएगी जो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होती है. एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए होंगी. आपको करंट अफेयर्स के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए होगा. आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं उसके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए होगा. अब ये तो है नहीं कि सब भी सारा ही पढ़ना है कंप्लीट, जो भी टेक्स्ट बुक प्रेफर कर रहे हैं कि
ज्योग्राफी की ये ले आओ, पॉलिटी की ये वाली ले आओ, ऐसे तो इतने टाइम में नहीं हो पाता है। और ये सब कहते हैं, पूरे कोई नहीं पढ़ता है। हर बुक में जो पूरा दिया हुआ होता है वो काम का नहीं होता है। सेलेक्टिव रीडिंग होती है बुक की, सेलेक्टिव रीडिंग। और यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल होता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई 5 ईयर प्लान है या 10 साल में होता है ताकि हमको सब पढ़ना पड़ेगा, नहीं। यूपीएससी है जो 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, ओके, पिछले 1-1.5 साल का जो करंट में लेटेस्ट ट्रेंड में रहा है उससे रिलेटेड ही पूछता है। वो डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट पूछे, पूछना उसको वही है जो चर्चा में रहे हैं टॉपिक। आपको लगता है कि ये बहुत पुराना टॉपिक कहाँ से उठा के पूछ लिया यूपीएससी ने, इसका मतलब आपने वो जब टॉपिक न्यूज़ में आया आपने मिस कर दिया उसको। तो करंट अफेयर्स के जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने करंट अफेयर्स का पढ़ लिया, जो न्यूज़ में आ रहा है उसको पढ़ लिया, नहीं, ऐसे क्लियर नहीं होगा। उससे रिलेटेड आपको स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपका नॉलेज पता चल जाएगा, आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा कि आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना गेन किया है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, नॉलेज बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और फिर फाइनली आपका एग्जाम में स्कोर भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। एक तो मेमोरी आपका शार्प रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बॉर्न ही मेमोरी लेके पैदा होता है कि कुछ होते हैं आउटस्टैंडिंग, लेकिन बाकी सब 99% एक ही कैटेगरी में आते हैं। दिमाग में है जो शार्प चीज़ें रखो तो ज़्यादा मेमोरी अच्छे से काम करेगी। मेमोरी टेक्निक्स क्या है वो भी बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है, इंटेलिजेंट एलिमिनेशन क्या है। इंटेलिजेंट एलिमिनेशन की उसको बोलते हैं कि आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं और आपने एक को एलिमिनेट कर दिया, या 3 ऑप्शन में से आपने एक एलिमिनेट कर दिया, तो आपके 50-50% चांस हो जाते हैं उस क्वेश्चन को सही होने के। ये बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में। वहाँ पे एमसीक्यू आते हैं 4, आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए, 4 उनका है जो मैच करवाने का दे दिया, तो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी टेक्स्ट बुक अभी आप 100 डेज में पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर सकते हो वो भी आपको मैं बताता हूँ अभी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, 100 डेज में इतना नहीं पढ़ सकता। आपको रोज़ 8 to 10 आवर्स या 7 to 8 आवर्स भी सफिशियंट है, पढ़ के क्लियर कर सकते हो। कई ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने 3 मंथ्स में यूपीएससी और प्रीलिम्स और मेंस का भी तैयारी किया, साथ में उनकी रैंक भी अच्छी आई है। ये कुछ पहले तो आप जो भी इसमें मैं बता रहा हूँ आपको उसका सबका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आप कम से कम कॉन्फिडेंस तो मिलेगा। ये कुछ टेस्ट बुक है जिनसे, जैसे ये है 6000 MCQs, ये क्वेश्चन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके पिछले 1-1.5 साल में, पिछले 15-16 मंथ्स में जितना भी करंट में चर्चा में रहे हैं टॉपिक, उन सबके करंट के क्वेश्चन है इसमें, और स्टैटिक पोर्शन के, उनसे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ये सफिशियंट है। करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर्स ईयर बुक है, और ये ईयर बुक ऐसे नहीं है कि आपको 500 पेज का ईयर बुक मिल गया और वो पढ़ना है, नहीं, इसमें सेलेक्टेड हैं जो टॉपिक पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करके और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो सकते हैं वही टॉपिक रखे हैं। ये बुक अप्रोक्सीमेट 150 पेजेस की बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ स्टडी मटेरियल है। इसमें आपको एनसीईआरटी, करंट, स्टैटिक्स सारा कंप्लीट है। इनसे आप है जो अच्छे से 100 डेज में डेडिकेटेड प्रिपरेशन करोगे तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा और मेंस में भी हेल्प मिलेगी, अच्छा स्कोर हो जाएगा।
सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। इन 100 डेज में प्रिपरेशन करने के लिए आपको किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट vital road blocks for the UPSC civil services examination. Time management. The exam is directed over 3 stages: preliminary, mains and interview. Each has a moderately large syllabus and the exam prolongs over a year. लंबा चलता है, साल भर रहता है, प्रोसेस काफ़ी लंबा है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। Most of the aspirants are full-time students and some are office goers who have the program there how to prepare UPSC exam within the duration they can contrive outside of their regular routine work. Okay, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो फुल टाइम कर रहे हैं तैयारी, कुछ जॉब के साथ भी करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस एंड द पर्सन टाइमलाइंस में चेंज बट वर्किंग आउट द प्लान फॉर टाइम मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू एवरीवन. Last minute cramming has rarely or rather hard served the most UPSC CSE aspirants. It is also essential to understand that most of the time to study will truly involve revisiting concept you have previously studied. So set down time for regular revisions and work out your brain regularly. ऐसा नहीं है, दिमाग का भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो थोड़ा आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम। एग्जाम पैटर्न क्या है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न यही है, प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, और जो इंटरव्यू है वहाँ तक पहुँच जाओगे तो आपको पता लग जाएगा इंटरव्यू का भी क्या प्रोसेस है। यूपीएससी की वेबसाइट पे क्लियरली अफर्म द इंटेंशन ऑफ देयर टेस्ट. It is to find people who need not have a functional in-depth knowledge of the topic but rather comprehensive knowledge of the history, culture, geography and other functional characters of India and a bit of the world. Okay? ऐसा नहीं है कि यूपीएससी को जो सिविल सर्वेंट चाहिए होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर चाहिए होते हैं, वो कोई एक्सपर्ट होने चाहिए कि ज्योग्राफी का एक्सपर्ट चाहिए उनको, पॉलिटी का एक्सपर्ट चाहिए, या हिस्ट्री का, एनवायरनमेंट का, या कोई करंट अफेयर का, या कोई इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट चाहिए। नहीं, एक आईएएस ऑफिसर है जो जर्नलिस्ट जैसे होना चाहिए, उसको हर टॉपिक का एक कॉम्प्रेहेंसिव नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा हर टॉपिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि पढ़ने लग गए तो उसको इतना पढ़ दोगे कि एग्जामिनर को ही नहीं पता चल रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। इसलिए उनको एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उनको एक जर्नलिस्ट जैसा चाहिए जिसका नॉलेज हो, कॉम्प्रेहेंसिव नॉलेज हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कोई टॉपिक हाथ लग गया तो उस टॉपिक को आप छोड़ ही नहीं रहे, उस पर 10 पेज लिख लिए, याद कर रहे हो, नहीं। हर टॉपिक पे आपको 4-5 लाइन सफिशिएंट है। 4-5 लाइन आप याद करोगे तो एग्जाम में आप 7-8 लाइन लिख दोगे। और कुछ रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप बुक्स भी पढ़ रहे हो, तो वो अगर डिमांड कर रहा है कि इससे ज़्यादा लिखना है तो वो कर लोगे आप, है जो वो मेंस की बात है। आप प्रीलिम्स में तो 4-5 लाइन पढ़ोगे एक टॉपिक के बारे में तो काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर्ड स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर्ड स्टडी मीन्स द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स एन एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन में अपीयर intimidating. Hence it is more obvious to structure the study plan focusing on building on the basic concepts usually from the prescribed NCERT books. Some topics may need a follow-up with more specific books. It is a good idea to find various source materials while not getting disturbed your schedule with too many बुक्स. एस्पायरेंट्स यूजुअली रेफर टू ऑनलाइन मटेरियल फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली. ओके, ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है एक ही सब्जेक्ट की। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, तो आप कोई सी बुक उठा लाए, उसमें समझ में नहीं आया दूसरी ले आए, आपके साथ में कोई कोचिंग कर रहा है, उसने कोचिंग की बता दी कि ये कोचिंग में चल रहा है, तीसरे कोचिंग वाले ने अलग बता दिया। नहीं, एक बुक कोई सी भी रेफरेंस बुक अच्छी ले लो, वो सफिशिएंट होती है। और अब तो आपको वैसे भी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है तो रेफरेंस बुक को आप छोड़ सकते हो। यहाँ आपको पूरा डिटेल मटेरियल और कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब
तो आपके लिए इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टू कीप अप ए कंसिस्टेंट हैबिट ऑफ राइटिंग, रीडिंग, एनालाइजिंग एंड टेस्टिंग कंटेंट, many successful aspirants have emphasized on the point of having regular conversations and discussions with their friends and colleagues on topic correlated with the syllabus and current affairs. Okay, there are mock tests to test your preparation in timed manners. These tests can help in making all your things in action as needs on the day of exam. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको क्या है कि पता लग जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करता है। प्रायोरिटी टू रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते जा रहे हैं और जो पीछे पढ़ा वो सब भूलते जा रहे हैं, तो उसका पढ़ाई का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए रिवीजन मस्ट बी। Length and breadth of the UPSC exam needs frequent revision to the study material. Your preparation program should cover the time demanded to revise the read topics various times. कम पढ़ लो लेकिन रिवीजन ज़रूरी है। यूपीएससी में आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने आए होंगे भी नहीं। अगर आपने 60 क्वेश्चंस भी राइट कर दिए तो भी आप सेलेक्ट हो रहे हैं, और जितने भी टॉपर्स हैं उनके कट ऑफ मार्क्स के आसपास ही नंबर आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 100 क्वेश्चन ही सही करने हैं, होंगे भी नहीं, कितना भी पढ़ ले नहीं हो पाते हैं, इतना टाइम भी नहीं मिलता है वहाँ पे। सो इट इज़ बेनिफिशियल टू हाईलाइट सिग्निफिकेंट पैसेजेस, मेक नोट्स, शार्प लुक क्लोज द एग्जाम डेट, मेक श्योर यू हैव सच प्रिपरेशन फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी। करंट अफेयर्स, इसका बहुत बड़ा रोल है 2014 के बाद से। 2014 के बाद से यूपीएससी का वेटेज करंट अफेयर्स पे काफ़ी है। मोर देन 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डायरेक्ट आ रहे हैं, पहले डायरेक्ट नहीं आते थे। सो वेरियस सोर्सेज रिकमेंडेड द हिंदू, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, सम पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, ईयर बुक एटसेट्रा। लॉट ऑफ सोर्सेज आर देयर फॉर करंट अफेयर्स, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर सफिशिएंट है, आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस कोई सा पढ़ लीजिए, दोनों अच्छे हैं। पीआईबी है, पीआईबी में से सेलेक्टिव होता है, वो डेली बेसिस पे आता है, वीकली बेसिस पे आता है, आप डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वीकली जो पीआईबी है उसमें से आप सेलेक्टिव पढ़ लेंगे, सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्टिविटी हेल्प्स एस्पायरेंट इन नोइंग द एलोकेशन ऑफ मार्क्स अक्रॉस वेरियस सेक्शंस एंड रिकॉग्नाइजिंग इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड ए फ्यू इंपॉर्टेंट एरियाज दैट आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, मैं आपको कुछ एरियाज बताऊंगा कि ये एरियाज पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगभग यूपीएससी पूछता है, इनसे क्वेश्चन है जो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एरियाज हैं जो मैं यहाँ कवर करने जा रहा हूँ, अभी आपको बताऊँगा। ये इम्पोर्टेंट एरियाज है, लगभग यूपीएससी क्वेश्चन इनमें से फ्रेम करता ही करता है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से पढ़ लेना, आपको लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। स्टडी मटेरियल लेना हो डाउनलोड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी है इनको लाइक करता है, पूछता है यूपीएससी, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे करंट अफेयर में भी चर्चा में रहते हैं, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय हो, या हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, नेहरू हो, शिमला कॉन्फ्रेंस हो, पूना पैक्ट हो, या कुछ सोशल स्टेटस हो, विमेंस का राजा राममोहन राय है, ये भी सोशल रिफॉर्म्स हैं। तो इस तरीके के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के फेवरेट हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते हैं, और ये डिटेल्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अलग से है, एक बुक है अप्रोक्सीमेट
70-60 पेज की, वो पढ़ के आप हिस्ट्री के क्लियर कर सकते हैं जो भी लास्ट 1.5 ईयर के करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो, और उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन दोनों कंप्लीट दे रखा है और एनसीईआरटी का भी उसमें जिस्ट दे रखा है। टोटल मिला के वो 70 पेजेस के अराउंड है। ये कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, कुछ कंसेप्ट है ज्योग्राफी के, ये जो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। ये टॉपिक्स है जैसे मेजर रिवर्स हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आपको एवरी ईयर ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स, वाटरवेज, सॉइल, क्लाइमेट, ये डेफिनेटली मिलेगा। इंडियन पॉलिटी है, अभी तो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है पॉलिटी का, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, स्टेट और यूनियन के रिलेशन कैसे हैं, ये अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच एंड एवरी ईयर ट्रेंड में ही रहते हैं ये, तो यूपीएससी इनसे फ्रेम करता है क्वेश्चन। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी पूछता है। आपसे करंट का भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट है जो स्टैटिक पोर्शन का या एनसीईआरटी या बेसिक का यूपीएससी डाल के आपका नॉलेज टेस्ट करता है, इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। यूएन कॉन्फ्रेंस एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, लोकेशन इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, रामसर साइट्स वगैरह हैं, ये यूपीएससी पूछता है। ओके, तो यहाँ से ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नीचे लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये कंप्लीट डिटेल यहाँ के पढ़ सकते हैं और ये मटेरियल भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज आप इसको डिटेल में एक बार और पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।